बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद असलम। आप देख रहे हैं मेरा माजी मेरी ताकत यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज मैं आपको लेके आया हूं एक ऐसी जगह पे जहां पे तबला साज़ी का काम होता है। दुनिया का ये कदीम तरीन फ़न है और महफ़िलों की रौनक को दोबारा करने के लिए आवाज़ से ज़्यादा साज़ जो है उसका रोल होता है। और साज़ को बुनियादी शक्ल देने वाले जो लोग हैं उनमें से ये जो तबला के मुतल्लका लोग हैं इन्हें तबला साज़ कहा जाता है। तबला नवाज़ और चीज़ होती है, ये तबला साज़ हैं, ये बुनियादी तौर पर तबला बनाते हैं। आज की ये वीडियो जो है ये थोड़ी सी रूटीन से बड़ी होगी, लंबी होगी, मगर ये आप यकीन करें कि आपके लिए इंतहाई मालूमात से भरपूर वीडियो है और बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। इस काबिल है कि इसे समझा जाए, देखा जाए और इसके अंदर बहुत सी चीज़ें खुलकर सामने आएंगी। इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। पाकिस्तान के गुजरात को ये एज़ाज़ हासिल है कि यहाँ पे दुनिया भर के लिए तबले बनाए जाते हैं। ये तबले दुनिया भर में मुहैया किए जाते हैं। यहाँ तबले पर पड़ने वाली थाप सुनने के बाद जो वजद की कैफियत तारी होती है, तो उस कैफियत से महसूस होने वालों को ये भी मालूम होना चाहिए कि इसमें बकरा या बकरी का चमड़ा और गाय का चमड़ा इस्तेमाल होता है। ये वो चमड़ा है जो बकरे या बकरी का चमड़ा है, जिस पर आपका हाथ लगता है तो आवाज़ पैदा होती है। और इसकी जो बाउंड्री बनी हुई है इसके ऊपर गाय के चमड़े से इसकी जो सिलाई होती है वो हुई होती है। अब दिलचस्प हमारे इसमें ये है कि हिंदू ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अब हिंदू के लिए गाय मोहतरम है। मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर अब बहुत कम लोग रह गए हैं जो इस चीज़ को इस्तेमाल करते हैं, लिहाजा हमारे लिए तो ये कोई मसला नहीं है। मसला उनके लिए है कि क्या वो गौ माता को इस ज़िमन में कबूल कर रहे हैं या नहीं। हाँ जी, मैं रियाज हुसैन, तबला मेकर, बरामद पाकिस्तान। मैं ये जहाँ से ये तबला पाकिस्तान में आया है, ये पाकिस्तान में उस वक्त आया है जब ये दुनिया में ये मोटर गाड़ी का ज़माना ही नहीं था। उस ज़माने में एक द्रौकल से मीर बाना लाहौर गया, लाहौर देखने के लिए कि उस वक्त भी ये बात थी कि जिसने लाहौर नहीं देखा वो पैदा ही नहीं हुआ। वो पैदा होने के लिए चला गया, वो 12 साल वहाँ पे जाके गुजार के आया। गुजारने के लिए गया तो उसको ये तबले का शौक़ लग गया। एक हिंदू देखा, वो बना रहा था, उसकी ब्रेक लग गई वहाँ पे। उसने बोला ये काम कैसा है ये जो हाथ से हो रहा है और सुर दे रहा है। उसने उनकी शागिर्दी की। शागिर्दी करने के बाद उन्होंने सीखना शुरू कर दिया। वो बिंदु बनिया ऐसा था कि जिसने तमाम काम बता दिया। ये जो ऊपर स्याही लगने वाली है ना, ये नहीं बताई कि ये इसके अंदर कितना मसाला पड़ता है, इसको किस तरीके से लगाया जाता है। लगाने के वक्त तो चलो बुला लेता था, हाथ में एक वट्टी पकड़ा के बैठा लेता था साथ। ये मसाला पड़ा हुआ है, इस मसाले के मिक्सिंग के बारे में और मिकदार के बारे में नहीं बताया। आखिर वो बेचारा तंग आकर 12 साल बाद घर वापस आ गया। जब घर वापस आया ना, तो उनके एक पीर थे, पीरो मुर्शिद थे उनके, जिनका नाम था पीर कैमदीन। जब उनको पता चला कि बाबा मीर बाना लाहौर से वापस आ गया है, क्यों ना जाके उससे मुलाकात की जाए। और 12 साल बाद आया है। जो आदमी 12 साल बाद आए उसको तो ज़्यादा शौक़ होता है इस बात का कि यार उसको मिलो, क्या लेके आया, क्या देख के आया। जब मीर बाना के पास आए घर में, तो मीर बाना तो बहुत ही खुश हुआ कि शुक्र है मेरे पीरो मुर्शद मुझे मिलने आए हैं। उसने पलंग पे बिछाई चादर, तकिया सराना रख के दिया, बैठा दिया अपने मुर्शिद को सामने, और सामने ऐसे बैठ गया जैसे पीरों के सामने बैठा जाता है ज़मीन पे। जब बैठ गया तो पीरों ने सवाल क्या किया
ऐ मीर बाने यार तू इतना अरसा कहाँ रहा है। मीर बाने ने बोला बाबा जी यहाँ से एक काफ़िला लाहौर जा रहा था, तो मैंने सुना हुआ था कि जिसने लाहौर नहीं देखा वो पैदा ही नहीं हुआ, तो मैं तो पैदा होने के लिए गया था। वहाँ पे मुझे ये शौक़ लग गया एक हिंदू बनिए को देख के कि क्यों ना हो कि ये काम एक ऐसा अजूबा काम है जिसको मैं सीख लूँ। सीखने के लिए उसने उस हिंदू बनिए की शागिर्दी की। शागिर्दी करने के बाद 10-12 साल उनके पास रहा ना, तो उस हिंदू बनिए ने मुकम्मल काम नहीं दिया, आखिर घर वापस आ गया। पीर साहब बोले यार जितना तुझे आता है ना तो उतना ही करके दिखा। उसने जितना सीख के आया था कि यहाँ से ये बनाने वाला बार बार का भी सीख के आया, जितना तुझे उसने हिंदू ने सिखाया है उतना तुझे याद है ना। हाँ जी मुझे याद है, वो करके दिखाओ। मीर बाने ने खाल लाया, खाल ला के साफ़ करके बना के खैंचाई करके सुखा के उसके पुड़े काटे, काट के बना के यहाँ तक उसको ले आया। जब यहाँ तक ले आया तो पीर साहब ने पूछा मीर बाने जो खाल है ये आपके पास पड़ी है ना? जी पड़ी है, पीछे पड़ी है। ये ही खाल का बना हुआ है, इसी तरह बनाते हैं। अच्छा ये वाली खाल है, इसी को से हम बनाते हैं। यहाँ तक काम सीखा, यहाँ तक काम सीखा। ठीक हो गया। ये खाल काटना और खाल को जोड़ना यहाँ तक मुकम्मल करना। अच्छा, इससे आगे वो जो हिंदू था उसने नहीं सिखाया? उसने आगे नहीं सिखाया। जी आगे फिर? जब आगे नहीं सिखाया तो पीर साहब ने बोला अच्छा यार मैं कल आऊँगा। हाँ जी बाबा मीर बाना जब से सीख के आया ना लाहौर से, तो हिंदू ने उनको यहाँ तक बनाने के लिए इसको क्या कहते हैं? इसको ये पुड़ा कहते हैं। पुड़ा। अच्छा पुड़ाना सिखा दिया और स्याही लगानी नहीं सिखाई जो ये लगा रहा है। ये जो स्याही है ये लगाना सिखाई नहीं? ये नहीं सिखाई। ठीक हो गया। वो परेशान होकर तो वापस आ गया। अच्छा इलियास साहब मेरे नाज़रीन को बताएंगे कि ये स्याही जो है क्या चीज़? ये स्याही को फुलाद समझ लें। अच्छा। या मनूर इसका नाम है असली। असली नाम इसका मनूर है। अच्छा ये है, ये पत्थर है। ये जो है एक सेकंड मुझे इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेने दें। अच्छा ये जो चीज़ है इसको मनूर कहते हैं? ये चीज़ है जो पत्थर है ये इसको मनूर कहते हैं। ये लोहा है पत्थर है? ये लोहा नुमा पत्थर है। अच्छा तो इसमें से ये कहाँ से मिलता है? ये पहाड़ों से मिलता है। पहाड़ों से? हाँ जी। ये तलाश करके एक एक पत्थर इकट्ठा करके लाना पड़ता है। ठीक हो गया। एक जगह पे जमा नहीं होता ये। अच्छा पूरे पहाड़ों पे घूमना पड़ता है। ठीक हो गया। जब घूम के ला के हम इसको कुटाई करते हैं। ठीक, इसको बारीक करते हैं। इसको पाउडर बनाने के लिए हमाम दस्ते में डाल के हम पाउडर करने के लिए, जब ये सख्त होता है ना तो इसको हम हमाम दस्ते में कूट के इसको बारीक करके साथ पानी धोना पड़ता है इसको, क्योंकि इसके अंदर मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है। मिट्टी साफ करने के बाद जब ये कुटाई करके पाउडर जो है ये पाउडर की शक्ल में बन जाता है। ये पाउडर की शक्ल में बनाया हुआ है। ठीक है। ये एक्चुअली लोहा है और लोहा बारीक करके इसको पाउडर की शक्ल में बना के। ठीक हो गया। हम ये पाउडर जो है ये लगाना उसने बाबे को नहीं सिखाया था? नहीं सिखाया जी। अच्छा। जब आया घर आया तो पीर मुर्शद आए उनके घर में। अरे मीर बाने क्या सीख के आया, वो भी बताया जितना भी सीख के आया था। अच्छा मीर बाने उतना ही बना के दिखा हमें। ठीक है। जो सीख के आया। ये मीर बाना जो है अपने पीर के साथ बातचीत हो रही थी। ठीक है। जब पीर ने देखा कि यहाँ तक ये बन चुका है तो उन्होंने बोला इसको ऊपर चढ़ाओ। अच्छा। उसने उसे ऐसी बाडी के ऊपर चढ़ाया। अच्छा ये जो बाडी है लकड़ी की बाडी है, ये टाली की बनती है। अच्छा ये टाली की है और ये बाडी जो है लकड़ी की है। हाँ ठीक हो गया। ये टाली की बनती है। मीर बाने ने यहाँ तक खींच के बताया। ठीक है। पीर चले गए, जाते वक्त कह गए कि अरे मीर बाना जब तू रात को सोएगा ना तो तेरे सराहने एक पुर्जा कागज़ का पड़ा होगा। अच्छा। तुम उठा के उसको संभाल लेना। ठीक हो गया। जब वही बात हुई रात को मीर बाना सोया, उसको ख्वाब में भी बताया और उसके बाद आके सुबह ये पुर्जा का हाथ आके ये मेरे आपके सराहने पुर्जा पड़ा होगा।
आप उसको उठा के संभाल लेना। सही। जब पीर साहब आए तो उसने ऐसे पुर्जा पेश किया सही। कि पीर साहब आपकी ये पुर्जा मिला है मुझे। पीर साहब ने ऐसे पढ़ के ना और मीर बाने को हदायत करनी शुरू की। ठीक है भैया, ये करना है। मीर बाने से सवाल किया, अरे मीर बाना जब 14वीं रात का चांद होता है तो वो कितना होता है? मीर बाने ने ऐसे 4 उंगलियां करके चांद के आगे 4 उंगलियों के भी पीछे छुप जाता है। हाँ, छोटा सा। पीर ने बोला अच्छा वो चांद बना। अच्छा। मीर बाने ने उस ज़माने में अपनी उंगलियों से ये गोल चांद बना के हाँ। पीर साहब को पेश किया, ये जी चांद बन गया। ठीक हो गया। ये मसाला जो है ना मनूर, ये फुलाद, उन्होंने बताया है। अच्छा। अरे मीर बाना हाँ। इसकी इतनी मकदार इसमें डाल। सही। और दूसरा इसके अंदर जो लेई डलती है। क्या चीज़ डलती है? लेई। लेई वो जिसको बनाते हैं हम, मैदे की बनाते हैं। लेवी। लेवी। अच्छा। वो लेवी उसने सरकार ने बताया। मॉडल लफ्ज़ गम चिपकती है। जी बिल्कुल। ठीक है। उसने बना के मुर्शिद पाक के सामने रख दी। अच्छा। अरे मीर बाने ये स्याही का इतने हिस्से इसमें डाल और एक हिस्सा इसमें ये लई डाल। ठीक हो गया। जब लई डाल के मिक्स करा के तो कहते हैं अल्लाह को याद करके मीर बाने इसके ऊपर लगानी शुरू कर दी। ठीक हो गया। जब ऊपर लगानी शुरू कर दी तो तकरीबन 2 दिन लगे हैं। अच्छा। स्याही लगाने के लगाने पे 2 दिन लगे हैं मीर बाने के। ठीक हो गया। जब 2 दिन लगे हैं तो दूसरे दिन आए हैं पीर साहब तो बोला कि मीर बाना वो जो काम तेरे को बोल के गया था या समझा के गया था वो किया है? हाँ जी पीर साहब किया है। हाजिरी दे के बोलने लाओ वो कहाँ है? मीर बाना अंदर से ये तबला उठा के ले आया। ठीक हो गया। जब तबला उठा के ला के अपने मुर्शिद के सामने पेश किया जब कहते हैं मीर बाने इसको यार ये बुलाओ तो सही, ऐसे बुलाओ तो सही, ये कैसा सुर देता है? अच्छा। और मीर बाने ने ऐसे थाप बुलाई। जब था उसको बुला ये चांद भी बुलाओ, ये किनार बुलाओ। ये कितनी होती है चीज़ें? थाप और दूसरी क्या है? थाप और थाप होती है ये। अच्छा। कोई नहीं, हाथ छोड़ने है। अच्छा, अब ये बता रहे थे आप इसका जो है ये जब हाथ लगाते हैं इस पे तो उसमें एक क्या होता है और दूसरा क्या होता है? एक होता है ये हाथ लगाते हैं ना, ये थाप होती है ऐसे। ये थाप है। ये किनार है। अच्छा। इन दोनों और किनार ये 2 काम होते हैं। 2 काम होते हैं। ठीक हो गया। जब ये दोनों काम मुकम्मल आपस में मिल जाते हैं ना, जी एक सुर एक जान हो जाते हैं। अच्छा। तब ये तैयार हो जाता है। यानी ये जो हम तबला नवाज की ये तबले के ऊपर परफॉर्मेंस देखते हैं सुनते हैं तो उसमें एक ही वक्त में दोनों काम हो रहे होते हैं, थाप भी हो रही होती है और किनार भी हो रही होती है। जी तकरीबन जब काम शुरू हो जाता है ना जी उस वक्त ये थाप की ज़रूरत कम पड़ती है, किनार की ज़्यादा पड़ती है। और किसी वक्त ये इसको चांट बोलते हैं, चांट भी लगानी पड़ती है। चांट लगाते हैं। सुर वाली दुनिया जो है ना, अच्छा। वो इसका मज़ा लेने के लिए बाद में जब गोर आता है ऐसे आता है तो चांट लगा देते हैं। ठीक हो गया। जब चांट लगती। इलियास हुसैन साहब, ये जो आपके पास पत्थर पड़ा हुआ है जी, इसका क्या रोल है और ये क्या है? पत्थर है, ये क्या चीज़ है? ये पत्थर ही है, इसको कसवटी बोलते हैं, सुनियारों के पास होती अच्छा, है। ये कसौटी है। ये कसौटी है जिसके ऊपर ये इसको तबले के ऊपर ये जो आप लोग अपना लगा रहे हैं, फौलाद लगा रहे हैं जी, इसको यहाँ पे मुस्तकिल करने के लिए ये है कसौटी के लिए ये कसौटी है प्रेस करने के लिए। देखें, आप देख रहे हैं कि ये जो अब जनाब इलियास साहब के हाथ में पत्थर है, ये कसौटी है। और ये कसौटी जो है आप सुनते आ रहे होंगे, आज पहली दफ़ा आप देख रहे हैं कि कसौटी असल में कैसे इसको कस रही है। इसका ये गीला लगाते हैं और इसकी हीट से ये सूखता है। अच्छा, ये हीट इसको प्रोवाइड करता है। ये दोनों पत्थर और लोहा जब आपस में रगड़ खाते हैं ना, पत्थर और लोहा और चमड़ा ये तीनों तीन चीज़ एक जान हाथ इसके ऊपर पड़ता है तो फिर इसमें से आवाज़ निकलती है। और ये आवाज़ और ये कसौटी कहाँ से मिलती है? ये कसौटी पहले दरिया थोड़ा सा सामने करें ताकि मेरे नाज़रीन देख सकें। कसौटी जो है
ये दरिया नीलम से मिलती है। ये दरिया नीलम से इधर इधर नहीं मिलती? इधर उधर किसी दरिया में नहीं है। अच्छा। ना किसी पहाड़ में ये है। पत्थर है? ये पत्थर है, ये नायाब पत्थर है। अच्छा। जिसके ऊपर सोना परखा जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये सुनयारों के पास होती है ये या आपके पास है? इस सुनयारों के पास है, हम भी उनसे ही लेके आते हैं। तो ये इतने वजन की कसौटी कितने की होगी इस वक्त? और से वटी कसवटी ग्रामों के हिसाब से मिलती है। और ये हमारे लिए एक बहुत सारा इश्तिहार है, बहुत बड़ा इश्तिहार है। आपके काम के अंदर बुनियादी चीज़ है, बुनियादी चीज़ है, इससे स्याही लगाते हैं। आप कसौटी सुनते हैं मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे, मुख्तलिफ अखबारात में लफ्ज़ पढ़ते हैं कसौटी। ये है कसौटी। आज इसका आपको जो है वो कसौटी का शक्ल भी आपको दिखा रहे हैं और आपको पता चल गया है कि ये कैसे कसती है। जनाब इलियास साहब, ये जो तबला बनाने का काम है जी, ये गुजरात के अलावा किस किस शहर में हो रहा है? गुजरात के अलावा लाहौर में हो रहा है, रावलपिंडी में हो रहा है, कराची में हो रहा है। इसके बनाने वाले बहुत ज़्यादा कम हैं। अच्छा। बहुत कम है। एक अच्छा तबला जो है वो कितने का मिल जाएगा? अगर मैं फर्ज माल लेना चाहूँ तो मुझे कितने का मिल जाएगा? वो आजकल तबला अच्छे से अच्छा जो है 20-25 हज़ार का मिलता है। 20-25 हज़ार का? जी। और अगर मैं वो भी उसका एक्सपर्ट नहीं हूँ तो फाड़ के ला के वापस मरम्मत करवाने के लिए आऊँगा तो फिर कितने का? फिर उसके ऊपर चमड़ा दोनों पे 5,000 रुपये का चढ़ेगा। यानी मुझे सीखना जो है वो किसी और जगह से पड़ेगा और तबला जो मरम्मत और मैन्युफैक्चरिंग है वो यहाँ से होगी? जी। अच्छा, आपसे आपके हाथ के बने हुए तबले जो हैं जी, वो कहाँ तक जाते हैं दुनिया में? हमारे हाथ के बने हुए तबले हैं जो तकरीबन बाहर ज़्यादा जा रहे हैं। अच्छा। इंग्लैंड है, अमेरिका, सऊदीया, ये तकरीबन काफ़ी मुल्कों में जा रहे हैं। अच्छा, मुसलमान जो घराने हैं उनमें भी तबले लेके जाते हैं लोग या कम लेके जाते हैं? वो कम लेके जाते हैं। ये जो क्रिश्चियन है ना, सिख, क्रिश्चियन, हिंदू, ये 3 मज़हब हैं जो ये ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ठीक हो गया। तो कभी आपको खुद तबला बजाने का शौक़ पैदा हुआ या सिर्फ बनाने का ही शौक़ है? पहले शौक़ इसी का ही लगा था मुझे। हारमोनियम बजाने में लाहौर गया था सीखने के लिए। जब मैं ये काम करने वाले दुकान पे गया, ये मेरे बाप और मेरा उस्ताद खालाजाद भाई थे। अच्छा अच्छा। उनके पास गया, मेरे खालाजाद, मेरे अब्बू ने बोला मैं तुझे खालाजाद भाई के पास छोड़ आता हूँ। अच्छा। वो जो चाहेगा तुझे सिखा देगा। ठीक हो गया। जब मैं उनके पास गया तो उन्होंने देखा कि ये बच्चा 1 महीने में हारमोनियम बजा जाएगा, ये बहुत मेहनती है। ठीक हो गया। जब उन्होंने देखा कि यार ये तो काम और है, इसको तो काम ऐसा सिखाना चाहिए जहाँ पे मेहनत हो। ठीक हो गया। इस काम में बहुत सारी मेहनत है, ये मेहनत का काम है। असल ये सारे का सारा जो बड़ा काम है वो ये है। ये है जी। ठीक हो गया। जब मैं बाजा थोड़ा थोड़ा सीख लिया तो उन्होंने बोला बेटा मुझे आज एक सवाल का जवाब तो हैगा। जी जी। मैंने बोला आप लाख सवाल करें, मुझे जवाब आता होगा तो मैं ज़रूर दूंगा। सही है। मेरे उस्ताद जी का नाम था नबी बख्श और बाबा नब्बा। वहाँ लाहौर में? लाहौर में गया उनके पास। ठीक हो गया। जब उन्होंने बोला कि बेटा काम मुख्तार सीखना चाहिए या मोहताज सीखना चाहिए, अच्छा। सवाल किया मुझे एक। जब मैं सवाल 2 मिनट सोचा, मैंने बोला बाबा जी आपकी बात तो बहुत अच्छी है, सवाल भी बहुत अच्छा है, काम तो मुख्तार ही सीखना चाहिए, मोहताज काम तो जलील हो जाता है इंसान, दूसरे के मोहताज होता है, दूसरे का मुताज हो जाता है। ठीक हो गया। मुताजी से निकालने के लिए मुझे उन्होंने बोला यार बाजे को छोड़ दे, ठीक है, और ये काम कर और इसमें नाम पैदा करके बता तो फिर मैं मानूंगा। ठीक हो गया। मुझे ये उन्होंने स्ट्रगल यानी कि करनी शुरू कर दी। उनका नाम क्या था जिन्होंने आपको इस काम पे लगाया? उनका नाम था बाबा नबी बख्श उर्फ बाबा नब्बा। बाबा नब्बा, ये लाहौर में रहने वाले थे? लाहौर में रहने वाले थे, पीछे वो दौकल के थे। अच्छा, पीछे से? हाँ, गाँव उनका पीछे दौकल था। ठीक हो गया। खैर जब मुझे शुरू कराया उन्होंने तो मैं शुरू हो गया। इसमें मेरे तकरीबन 12 साल लगे हैं। अच्छा, सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ को सीखने के लिए। ठीक है। ये 12 साल में मैंने सीखा है। ठीक हो गया। सीखने के बाद जब मैं लाहौर आया और आके उनकी उस दस्तारबंदी की, अच्छा, अपने उस्ताद जी की
दस्तारबंदी की। ठीक हो गया। और सारे लाहौर में यानी कि ढंढोरा पीट के, इलाची फेर के सब फनकारों को बुलाया गया। ठीक हो गया। तकरीबन 100 फनकार इकट्ठा हो गया उस ज़माने में। उस ज़माने में। तब आपकी उम्र क्या थी? उम्र मेरी थी तकरीबन 20 साल। अच्छा अच्छा। जब वो इकट्ठा, 40 साल पहले की बात। 40 साल पहले की बात है, क्योंकि 40 साल हो गया मुझे यहाँ पे आए हुए गुजरात में। ठीक हो गया। मुझे लोगों ने बोला है, लाहौर वालों ने भी, यार तू इतना अच्छा काम करता है, तू लाहौर क्यों नहीं बैठ जाता, ठीक है, हमें तेरी ज़रूरत है। सही। हत्ता के तब बरादरान तक मुझे बोला गया है कि आओ तुम्हें लाहौर में हर सहूलत मुयसर करेंगे, ठीक है, हर अमदाद देंगे, सही। कि तुम हमारे काम के आदमी हो, हमें काम यहाँ पे अच्छा नहीं मिल रहा, सही, जो हम चाहते हैं, सही। तो वो तेरे हाथ में है, तू आजा लाहौर, हम तेरी मदद करेंगे। ठीक हो गया। मैंने बोला हाँ साहब, तब हाँ जी, यहाँ पे खोते और घोड़े की पहचान नहीं रहेगी, गधे और घोड़े की पहचान नहीं रहेगी, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं बैठूँगा। सही। अच्छा किधर बैठेगा? मैंने बोला जी मेरा शहर गुजरात है, आबाई शहर गुजरात है, जहाँ पे मैं पैदा हुआ हूँ, मैं वहीं जाऊँगा, वहाँ की आवाम की खिदमत करूँगा। ठीक हो गया। क्योंकि मेरे बुज़ुर्ग ने, मेरे बाप ने मुझे बोला, बेटा बहुत सारा ज़माना तू लाहौर कराची में गुजार के आ गया, अब यहाँ पे बैठ जा गुजरात में, तेरा अल्लाह काम चलाएगा। सही। और अल्लाह पंचन पाक ने मेरा काम बहुत अच्छा चलाया हुआ है, मुझे सिर खुरकने की भी जगह नहीं, टाइम नहीं है। ठीक हो गया। क्योंकि काफ़ी मेहनत के बाद सीखा है। और उस्तादों ने बोला था, कह रहे बेटा ये काम किसके लिए सीखा है? मैंने बोला बाबा जी मैंने दुनिया के लिए सीखा है, और फिर दुनिया को काम पूरा देना, ठीक हो गया। इस काम में बेईमानी नहीं करना। ठीक हो गया। ये उस्तादों ने कहा। हाँ, इसमें बचत नहीं सोचनी। ठीक है। नाम तेरा तब बनेगा जब तू इस काम से साथ नाइंसाफ़ी नहीं करेगा, इंसाफ करेगा। तो मैंने कोशिश यही की है कि मैं इस काम के साथ इंसाफ ही करूं और गाहक को पूरा ऐसा दूं ताकि वो मुतमिन हो के जाए, ये मुझे बाहर जाके बुरा भला ना कहे, और ना किसी महफिल में बैठ के जाके बुरा भला कहे। अच्छा कि क्योंकि हम जो बना के भेजते हैं, हम कई महफिलों में जाके अपने तबले की आवाज़ सुनते हैं और तकरीबन जो भी बनवा के लेके जाता है, हमारी अलहदा पहचान है सारे तबले बनाने वालों से, क्योंकि हम इंडिया टाइप का काम करते हैं। इंडिया हमसे बहुत आगे है, हम भी तो बहुत अच्छा काम करते हैं, बाकी हम उनको भी मानते हैं, क्योंकि उनका मुकम्मल आबाई, उनका ख़ानदानी काम है, वहाँ से ही तो शुरू हुआ है और यहाँ पहुँचा है। जब यहाँ पहुँच गया तो फिर दुनिया ने, यहाँ पे भी काफ़ी बनाने वाले थे, जिनमें मेरे उस्ताद जी बाबा नबी बख्श, एक सुक्खू नाम का था, गोगा साहब का भाई, तबला नवाज गोगा है ना, उनका भाई था सुक्खू, अब मोहम्मद लतीफ़ और सुक्खू, वो भी मेरे बाबा जी की नकल करता था, बाबा नबी बख्श की वो नकल करके यहाँ तक उसने भी नाम पैदा कर लिया था। नाजरीन, गुजरात के इस तबला साज पॉइंट से अपने मेज़बान मोहम्मद असलम को इजाज़त दी। जो अब आप दुनिया भर में इस वीडियो को देखने के बाद तबले की ख़रीदारी के लिए रब्ता करना चाहें, वो कमेंट्स में लिखें। मैं इन जो अहबाब हैं इनका रब्ता नंबर आपको दे दूंगा, आप वहाँ से बैठ के इनके साथ बात करके इनको ख़रीद सकेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों से शेयर करें, लाइक करें। मिलते हैं बहुत जल्द किसी नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम।